5% जो पोलिंग है वो बीजेपी के अगेंस्ट हुई है। लोगों को कैसे समझाएं? हमने ये कहा कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर सामने आई, इसमें शक है आपको क्या अभी भी? सर मुझे बात बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे ज्यादा सीटें जीती हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री थे वो हार गए हैं। जो गरीब लोगों का पैसा था, जो गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई थी, वो बीजेपी ने निकाली डीडीसी इलेक्शन में। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, अब सीटें नहीं जीत पाई भारतीय जनता, फिर भी 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई। क्या कहेंगे लोग? देखें, यहाँ पे जब डीडीसी इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने अब पाकिस्तान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुसलमान वो सब भूल गए थे। अब इनके पास कोई नया इशू नहीं था कि जिस तरीके से ये सत्ता पाते हैं, हमेशा कत्ल करके ये सत्ता पाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार मैं दोबारा इल्तिजा की भीख मांगता हूँ। हमारे पास एक ही जरिया है, हमारी नौकरियाँ चली गई हैं, हमें स्टेट की जगह यूटी कर दिया, स्टेट सब्जेक्ट की जगह हमें डोमोसेल दे दिया, 4G की जगह हमें 2G दिया गया। जम्मू कश्मीर में हाल ही में डीडीसी चुनाव संपन्न हुए हैं और इन चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अपना लोहा जो था वो मनवाया और आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में काफ़ी सीटें लेकर सामने आए, काफ़ी सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई जितनी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उम्मीद कर रही थी। और अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसमें बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सनम शाह, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं और काफ़ी बार आपने इनको नेशनल टेलीविज़न पर डिबेट में भी देखा होगा। अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं और अपने बयानों को लेकर भी काफ़ी बार चर्चा में ये रहते हैं, विवादों में ये रहते हैं। जहाँ जहाँ यूँ भी कह सकते हैं कि सनम शाह जाते हैं वहाँ कोई विवाद हो जाता है। सबसे पहले तो स्वागत करूँगा सनम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, कांग्रेस पार्टी डीडीसी चुनावों में जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। कांग्रेस पार्टी जो उम्मीद कर रही थी, क्या कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, दूसरे लोगों को वो ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आई? अपने कैंडिडेट के मुताबिक दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया। क्या यही कारण रहा कि उतनी सीटें कांग्रेस जो थी वो नहीं निकाल पाई डीडीसी चुनावों में? देखो, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने कहा कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे विवाद हो जाता है। आपको पता है जो पेड़ मीठा होता है लोग पत्थर उसी को मारते हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं हक़ की बात करते हैं। आज के दौर में हक़ की बात की जो इंसाफ नहीं हो रहा। बट आपने डीडीसी इलेक्शन की बात की है, आपने कहा कि बीजेपी जो है नंबर 1 पार्टी गुजरी है। ये कंसेप्ट जो है आपको भी गलत है और गोदी मीडिया को तो है ही। 65% जो पोलिंग है वो बीजेपी के अगेंस्ट हुई है। लोगों को कैसे समझाएं? हमने ये कहा कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, इस बात में कोई सच्चाई ही तो है ना? इस बात में हमने ये कहा कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर सामने आई, इसमें शक है आपको क्या अभी भी? सर मुझे बात बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री थे वो हार गए हैं, जो इनके एमएलसी थे वो हार गए हैं, और बीजेपी ने जो भी सीटें निकाली हैं, मैंने हर जगह पे ये बयान दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा विवाद हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आइन ने, हिंदुस्तान के आइन ने, फ्रीडम ऑफ स्पीच ने मुझे हक दिया है। मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ और करूँगा, जमहूरियत है। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को शराब नहीं दी, कांग्रेस पार्टी ने लोगों को पैसा नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने लोगों को उसी टाइम लाइटें नहीं पहुंचाई, उसी टाइम ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचाए। बीजेपी ने जो भी सीटें निकाली है, करप्शन जो है इलेक्शन ही में शुरू होती है और इलेक्शन में ही ख़त्म होती है। बीजेपी ने जो भी सीटें निकाली हैं अपने गुंडा राज से निकाली हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हम इंडिपेंडेंट थे, हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं था, हमने वहाँ पे 3 सीटें निकाली हैं। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी की नेशनल लीडरशिप, आपने कांग्रेस के किसी भी नेशनल नेता को
या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के जितने भी दिग्गज नेता हैं, आपने कहीं देखा सोशल मीडिया के अंदर भी उन्होंने कहा हो कि आप वोट डालें? क्योंकि ये डीडीसी इलेक्शन था, ये लोगों के एक जो डेवलपमेंट को लेकर इलेक्शन था कि लोग डिसाइड करेंगे हमने किसको लाइक करना है, किसको डिसलाइक करना है। बट इन्होंने नेशनल मीडिया को भी लाया यहाँ पर कंपेनिंग के लिए, कांग्रेस ये नहीं किया, इनको रिस्पांस किया हुआ है। 70-75% जो पोलिंग है वो बीजेपी के अगेंस्ट हुई है, वो हम साबित करके बता रहे हैं। कब तक ये बीजेपी, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो थे वो दिल्ली से या दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमने ये भी सवाल पूछे थे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी का भी है, वो कोई भी यहाँ पर आ सकता है, कांग्रेस को क्या ऐतराज है, वो भी बुलाए ना। देखें, सुने मेरी बात, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। आप मुझे इतनी बात बताएं, उन्होंने कहा था जमहूरियत है। अरे सिंधु बॉर्डर पे जाओ, अगर तुम्हें दम है तो चाइना में जाओ, अगर तुम्हें दम है पूंछ और नौशहरा के अंदर जाओ। यहाँ आके लोगों से फिर वोट मांगने के लिए आए हो। और हमारे सोर्सेज बताते थे कई जगह पे बीजेपी के नेताओं को धक्के मारे लोगों ने कि आपने 6 साल हो गए हमें लूटते हुए, आपने हमें तबाह और बर्बाद किया हुआ है। इनके जनाब नेशनल पत्रकार देखो, इनके नेशनल जो गोदी मीडिया खरीदी हुई वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च की, और पैसा जो गरीब लोगों का पैसा था, जो गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई थी, वो बीजेपी ने निकाली डीडीसी इलेक्शन में। कई जगह ये पकड़े गए, कई जगह ये शराबें बांटते नजर आ गए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास तथ्य हैं इसके? बिल्कुल तथ्य हैं, सोशल मीडिया के अंदर वीडियो गवाह हैं। ट्रकों के ट्रक जो है उन्होंने, लोगों ने कहा हुआ है कि ये देखो ये बीजेपी के नेता हैं, ये लाइटें आज इलेक्शन में क्यों आई हैं, सुंदरबनी के अंदर है। मेरे पेज में अभी भी एक वीडियो चढ़ी हुई है जिस पे मैंने रजौरी में एक बाइट दी थी कि मैं मोदबाना चाहता हूं कि इन तशद्दुद पसंद और फिरका परस्त ताकतों को, जो कि हमारा वोट लेकर जाके हम जैसे लोगों की लाशों के ऊपर इक्तदार के महल बनाते हैं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी इलेक्शन जो है, भारतीय जनता पार्टी को आसार नजर आ गए हैं। हिटलर वाला हिसाब इनका भी होने वाला है, इनको कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आप हमेशा लोगों के पास जाते रहे, आप बड़े बड़े बयान देते हैं, नेशनल टेलीविजन पर भी आप बैठकर ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ ये कर रही है, ये कर रही है, सही काम नहीं हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, आप सीटें नहीं जीत पाई, भारतीय जनता फिर भी 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई। क्या कहेंगे, लोगों ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? देखें, यहाँ पे जब डीडीसी इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने अब पाकिस्तान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुसलमान वो सब भूल गए थे। अब इनके पास कोई नया इशू नहीं था कि जिस तरीके से ये सत्ता पाते हैं, हमेशा कत्ल करके ये सत्ता पाते हैं। इन्होंने नाम डाल दिया गुपकार, गुपकार, गुपकार। रवि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, और ये जो देखने वाले हैं ये लोग डिसाइड करेंगे, जो गुपकार है ये पाकिस्तान के टावर का नाम नहीं है। गुपकार जो है ये किसी चाइना के हाउस का नाम नहीं है। ये जो गुपकार रोड है ये श्रीनगर के अंदर एक रोड है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गुजरते हैं। गुपकार, गुपकार, गुपकार। कभी फिर इन्होंने बोला तिरंगा लगाओ, हमने ये भी कहा अगर तुम्हें तिरंगा लगाना है जाके लद्दाख के अंदर लगाओ। बीजेपी ने सीटें जो निकाली हैं वो इन्होंने कहीं किसी जगह में वोट कैप्चरिंग किए हैं, वहाँ पे बूथ पूरे इन्होंने हैक किए हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, दरहाल के अंदर बीजेपी की जो सीट निकली हुई है, हमने रात को प्रोटेस्ट किया डीसी ऑफिस राजौरी में, 100% पोलिंग जो है वहाँ पे हुई। लोग हैरान हो गए, जो लोग मरे हुए थे उनका वोट भी पोल हुआ, जिन लोगों का नामो निशान भी नहीं था उनका वोट भी जहां पर आप सीटें जीत गए वहां पर आपको गड़बड़ी नजर नहीं आई, जहां पर आप सीट हार गए वहां पर आपको गड़बड़ी नजर आ गई? जहां पे हमने सीटें जीती हैं ईमानदारी से जीती हैं, बीजेपी ने जहां से सीटें जीती हैं वो बेईमानी से जीती हैं। बस इन शॉर्ट यही मैं कहूंगा। देखिए, अब इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बगावत शुरू हो चुकी है। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर की प्रभारी हैं रजनी पाटिल जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और ये खबर निकल कर सामने आई कि बहुत से लोग जो थे उन्होंने उनसे मना कर दिया मिलने से, उन्होंने उनसे मुलाकात भी नहीं की। आप क्या कहेंगे कि क्या अब कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है? देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं कभी अपने आप को लीडर भी नहीं तस्वर करता, और अगर खुदा ने, भगवान ने चाहा लोगों की खिदमत करना, और तब भी नहीं कहेंगे कि हम लीडर हैं, हमेशा लोगों के नौकर बन के चलेंगे। जहां तक आपने बात की कि कांग्रेस पार्टी में ये बात है कि मैडम ने मिलने से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है।
कांग्रेस एक सेकुलर जमात है जिसके अंदर कोई ज़ात पात, कोई इज़्म, कोई फ़िरका प्रस्त, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ ले चलने वाली पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी के नेताओं से कहने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक स्प्रिंग है, इसको आप जितना कांग्रेस की दबाएंगे, बात करें, ये कांग्रेस उतना की ही ऊपर उठती है। जनाब, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बगावत है, कि रजनी पाटिल यहां आई थी और कांग्रेस के नेताओं ने मिलने से इनकार कर दिया, उस मीटिंग में वो नहीं गए। ये टीवी चैनल पर बोला है आपके कांग्रेस के नेता में, हम नहीं कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं एक युवा कांग्रेस का नेता हूं और जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, मैं उतनी बात करूंगा कि ये मेहरबानी करके आप जाके उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा बयान आपको क्यों लगता दिया। है कि कांग्रेस में बगावत है या नहीं है? देखो, अगर ऐसा तो हमें लगता नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा भी कांग्रेस में सब ठीक होगा, बेहतर होगा। अभी है ना कुछ, Decide- मतलब अभी बगावत है? देखो, है या नहीं है, गॉड नोस मच बेटर। वो तो बीजेपी में भी है, वो तो आप पिछले दिनों में देखें पैंथर पार्टी में भी थी, जिन्होंने पार्टी बनाई थी भीम सिंह जी ने। नहीं, मतलब उनके कांग्रेस लिए- में है या नहीं है, आप उसका जवाब देना, हाँ ना देखें, में। सुने मेरी बात, बगावत हो या ना हो ये पार्टी का कोई अंदर का मसला होता है या मीडिया में डिस्कस नहीं कर सकते। कांग्रेस एक परिवार है, परिवार की जो बातें हैं वो परिवार के अंदर ही होती हैं, हम ये एक्सपोज नहीं करेंगे। हाँ, बीजेपी क्या करती है, प्रोपोगंडा लगाने के लिए कभी कह देती है आजाद साहब जो है ये बीजेपी ने नहीं कहा, ये कांग्रेस के नेता ने कहा है सर। देखो, मैंने ऐसी ना कोई अभी तक स्टेटमेंट सुनी। आपने कहा कि नेशनल चैनल में कहा गया, आज नेशनल चैनल जो है वो गोदी मीडिया है, लोग गोदी मीडिया से तंग हैं। पंजाब के अंदर भी सिखों भाइयों ने उनको मार मार कर भगाया है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब आए हैं तो यहाँ के लोगों ने भी गोदी मीडिया को बार बार भगा भगा के मारा है। नेशनल मीडिया की आप बात नहीं करें। आज मुझे यकीन है कि मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं और ये पूरा चलेगा और सेटिस्फाई तरीके से चलेगा, क्योंकि मैं नेशनल चैनल में भी यही बैठ कर ये बात कहता हूँ कि अगर आपको जर्नलिज्म सीखना है तो जम्मू कश्मीर के पत्रकारों से सीखो, क्योंकि जो गरीब लोगों की बात हुक्मरानों तक लाते हैं। बट सर, आज मैं कुछ नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार मैं दोबारा इल्तिजा की भीख मांगता हूं। हमारे पास एक ही जरिया है, हमारी नौकरियां चली गई हैं, हमें स्टेट की जगह यूटी कर दिया, स्टेट सब्जेक्ट की जगह हमें डोमोसाइल दे दिया, 4G की जगह हमें 2G दिया गया। हमारे बच्चे की, यूपी और बिहार वाले बच्चे की वैल्यू ज़्यादा होगी, हमारे बच्चे की वैल्यू कम होगी। बीजेपी ने हमें इस तरीके से बर्बाद कर दिया। आज जो हमारा सहारा है ये एक मीडिया है। मैं आपके चैनल से भी इल्तिजा की भीख मांगता हूं कि जर्नलिज्म जो है हक पर करें, ना हक पर ना करें। हिंदू मुसलमान सिख भाईचारा जो है आपस में बना कर रखें। बीजेपी ने कोई भी सत्ता पाई है, हमेशा इन्होंने विवादित बयानों से पाई है, पर आप लोग समझ चुके हैं, लोग जाग चुके हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि नेताओं का काम होता है राजनीति करना, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार धारा 370 में बड़े बदलाव होने के बाद पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या कहेंगे इस पर आपकी? लोगों ने, जो नेता थे, जो बातें, जो बयान वो देते थे, उन्हें दरकिनार करके जमहूरियत में हिस्सा लिया। देखें, 1947 से लेकर आज तक, ठीक है, गोदी मीडिया एक बात कहती है, 370 हटने के बाद पहली बार ऐसा हुआ। आज ये जो त्यौहार है रोड़ी, ये भी 370 हटने के बाद पहली बार हो रहा है, और मैं कहूं इसको ये पहली बार हो रहा है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है। और आज मेरी बात याद रखना, डीडीसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि हमें जो है लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, हमें लोगों ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आज हम कहते हैं बार बार कि आप जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन करवाओ। मैं मोदबाना गवर्नर मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आपका सिस्टम है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं आज दोबारा हाथ मांगता हूं कि आप थोड़ा तरस करें जम्मू कश्मीर की स्टेट पर। प्लीज़ आप यहां पे असम्बली इलेक्शन करवाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि बीजेपी का नामो निशान और बीजेपी का नाम लेने वाला और बीजेपी का जो अपना झंडा है कमल का फूल, वो उठाने वाला जम्मू में कोई भी नहीं होगा। देखिए, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं तो? बिल्कुल तैयार है। हम चाहते हैं एक बार जो है यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो। और आप देख लेना, मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर में पिछले दिनों में रह कर आया हूँ, मेरी कई लोगों से बात हुई, जिन कश्मीरियों ने कभी भी वोट नहीं था डाला, जो कि हमेशा हुर्रियत के साथ चलते थे, बाइक गार्ड करके कहता हूँ आज की डेट में वो कश्मीरी चाहता है कि कब इलेक्शन हो, हम जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस पार्टी को वोट डालें और बीजेपी से बचें।
आज लोग तंग हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हैं। हम चाहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है, पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है कि 370 है उसमें बड़े बदलाव किए गए, तब जाकर लोगों का जो माइंड था वो इस तरफ आया कि हम वोट डालें, जमहूरियत में जाएं। उसका क्रेडिट तो बीजेपी ले रही है, उसके नेता ले रहे हैं। रवि जी जो ये बात कहते हैं कि 370 के बाद इतना हुआ, आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 370 ना तो हमें पाकिस्तान ने दिया था, ना चाइना ने दिया था, ना अमेरिका ने दिया था। 370 हमें हिंदुस्तान के आइन ने दिया था, हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो आइन की बुक लिखी है उसने दिया था, और हमें महाराजा हरि सिंह जी ने 370 35A के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उनका हक दिया था। सबसे बड़ा देश विरोधी और सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा मिलिटेंट वो है। मैं आज ये बात टांके की चोट पे कह रहा हूं, जो 370 और 35A के साथ नहीं है, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारा हक 4 तारीख को हमें घरों में बंद करके इन्होंने लूट लिया, यूपी और बिहार वालों को दे दिया। सबसे बड़े देश विरोधी और देशद्रोही वो हैं जो 370 के साथ नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू के अंदर कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लोग खुश हैं इस चीज से, 370 में बड़े बदलाव हुए तो। लोग प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? अरे 4 चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, गुलाम नबी आजाद साहब दिल्ली में बुक कर दिया आपने, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनको यहां पे बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, घरों के बाहर तारें लगा दी, सिक्योरिटी आपने इतनी कर दी। प्रदर्शन कहां पे करते? आपने मौका दिया, आपने हमें पिंजरे में बंद किया। इनको पता था कि ये शेर अगर खुले होंगे हम ये 370 दाड़ेंगे, ये हमें कुचल के रख देंगे। इन्होंने हमें कमरे के अंदर बंद करके, पिंजरे के अंदर बंद करके, फिर इन्होंने जो है 370 और 35A को तोड़ा। पर मेरी बात याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आइन में, उस कलम में अगर ताकत होगी, आपकी कांग्रेस पार्टी, सुने, महाराजा हरि सिंह जी ने जो जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में 8 या 9 स्टेटें थी, तब भी जम्मू कश्मीर को फ्रंट लाइन पे रखा जाता था। महाराजा हरि सिंह जी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी दी है, अगर महाराजा हरि सिंह जी की शक्ति अगर हुई, ये मेरी बात याद रखना, देश के प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर, देश के डिफेंस मिनिस्टर, ये हाथ जोड़कर हमें 370 और 35 वापस देंगे। वो वक्त दूर नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, फारूक अब्दुल्ला की बात करें जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि हम चाइना की मदद से 370 वापस लाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं तिरंगा हाथ में नहीं उठाऊंगी। कांग्रेस पार्टी भी उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उन लोगों का साथ देती है, उन लोगों को सपोर्ट करती है, उन लोगों के साथ मिल जाती है जो इस तरह के बयान देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक स्टेटमेंट लाग दी, दूसरी हमारी जो नेशनल लीडरशिप ने, जो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन सुरजेवाला जी ने जो DDC इलेक्शन के मुताबिक स्टेटमेंट दी थी, जो हमारे जम्मू के कांग्रेस के नेता थे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, हम उनके साथ थे। रही बात आपने कहा कि देशद्रोही कहती हैं, आप मुझे ये बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी के पास देशभक्ति का क्या सबूत है? मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी है। अरे सबसे बड़े देश विरोधी आप हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करवाया था, पर भारतीय जनता पार्टी ने देश को उजाड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान का तिरंगा हिंदुस्तान में तब गाटा था, तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता डायपर भी नहीं थे लगाते। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान का तिरंगा तब थामा था जब ये बीजेपी के नेता टाफी को तापी कहते थे। ये क्या कहेंगे कि सबसे बड़े देश विरोधी जो हैं ये बीजेपी वाले हैं। बार बार कहते हैं हमें देशभक्ति का सबूत दो। हम क्यों आपको देशभक्ति का सबूत दें? अगर दम है तो आप दो देशभक्ति का सबूत। आपने क्या किया? आपने सिर्फ, ये गोडसे की औलाद हैं, ये गांधी को मानने वाले नहीं हैं, ये गोडसे को मानने वाले हैं। अगर ये गांधी को मानने वाले होते तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते। हिंदुस्तान को आजाद कांग्रेस पार्टी ने करवाया। कांग्रेस पार्टी उस तरह के बयान देने वाले नेताओं को क्यों सपोर्ट करती है जो देश विरोधी बयान देते हैं? देखो आप मुझे इतनी बात बताएं, बीजेपी के नेता कौन से दूध के दुल्हे हुए हैं जब इन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था? अगर भारतीय जनता पार्टी गलत करेगी तो कांग्रेस भी गलत करेगी। कांग्रेस उनकी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलेगी कांग्रेस। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जितना कसूरवार बीजेपी को ठहराता हूं उतना ही पीडीपी को ठहराता रहा हूं।
अगर पीडीपी इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ना करती, ना हमारा 370 टूटता, ना हमारा 35A टूटता। जब पीडीपी के साथ ये सरकार बनाते हैं तो ये देशभक्त हैं। जब पीडीपी को डीडीसी चुनाव में कांग्रेस ने सपोर्ट किया, हमने जहां भी इलेक्शन लड़ा है, मैंने आपको क्या कहा, राजौरी की मैं बात करना चाहता हूं जी, हम आगे पीछे नहीं जाते। राजौरी में 3 सीटें हमने, कांग्रेस ने, इंडिपेंडेंट थे, किसी के साथ हमारा अलायंस नहीं था। और मैं आपको एक मजा की बात बताना चाहता हूं, डांगरी की सीट और जो ये कालाकोट की सीट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाली है। बीजेपी के 4 नेता और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट और बीजेपी के जो यहाँ के मिनिस्टर रहे हैं, प्रिया सेठी जी, वो ये 4 दिन वहाँ बैठे रहे हैं, तब भी नहीं बीजेपी वहाँ से जीत पाई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट निकाली। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ राजौरी के अंदर कोई सीट शेयरिंग, कोई अलायंस नहीं था, पर हमने 5-5 हज़ार की लीड से जीता। और वहाँ से लीड, और सबसे बड़ी मुझे बात बताएं आप, अरविंदर राणा जी जिन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, वहां पे मैं पीडीपी की सपोर्ट नहीं कर रहा, पर व्यूअर्स को यह बताना चाहता हूं, ये बातें नहीं लोगों तक पहुंच रही। अरविंदर राणा जी अपने घर से इलेक्शन हार गए हैं, जहां पे 80-90% जो है हिंदू मेजॉरिटी है, वहां से इलेक्शन हारे हैं। हराया किसने है? जिन्होंने नाम दिया था गुपकार गैंग। आपको खुद ही पता चल गया कि बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। हिटलर भी चाहता था मैं दुनिया में राज जब करूं। तक आपने फिर वही बात कह दी कि हिंदू वहां पर मेजॉरिटी है, एक बात मैं करूंगा, हालांकि दोनों पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के नहीं आती हैं। जिस तरह से ये कहा जाता था पीडीपी के बारे में कि ये हिंदू विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था कि ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन इन चुनावों में आप दरहाल की तरफ चलें या फिर नौशहरा की तरफ चलें, लोगों ने कड़ा जवाब दिया है। हिंदू मेजॉरिटी इलाका है, वहां से पीडीपी जीती है, वहां मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहां से बीजेपी ने जीती है। जो नेता हैं, आपको लगता है कि जब नेता राजनीति करते हैं तो जो उनकी जुबान है, जो वो बयान देते हैं, उनको उस पर संयम रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं इसमें एक चीज मेंशन करना चाहता हूं रवि जी। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ 8-9 साल से हूं। मैंने ऐसे ऐसे नेता भी देखे हैं स्टेज से जो कहते थे कांग्रेस हमारी माँ है और इस माँ ने हमें जन्म दिया है। हमने देखा वो अपनी माँ भी भूल गए, जन्म देने वाले भी भूल गए। आज वो बीजेपी में भी और दूसरी जगहों पे चले गए। जो अपनी माँ के सके नहीं निकले, वो मेरे और आपके और लोगों के सके क्या निकलेंगे। आपने कहा दरहाल के अंदर जो है वोटिंग, जो वहाँ पे बीजेपी ने सीट निकाली है, वो हमें पता है मरे हुए लोगों के वोट पोलों में। हाँ, नौशहरा के अंदर जो है अरविंदर राणा जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये अरविंदर राणा को नहीं लगा, ये पूरी जम्मू कश्मीर बीजेपी को लगा है। और सबसे बड़ा झटका जो है ये आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को लगा है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है। अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं करवाएंगे। अब लोग समझ चुके हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम, जो पाकिस्तान, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इस पे राजनीति खत्म हो गई है। चलिए, अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। धारा 370 के बाद जिस तरह से कश्मीर घाटी में लोगों ने चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अब ये भी आपको लगता है कि 370 धारा के बदलाव के बाद अब कश्मीर में शांति है और पत्थरबाजी वहां पर नहीं हो रही है, दूसरी घटनाओं की बात करें वो वहां पर नहीं हो रही, इस चीज को आप मानते हैं कि वो सब कम हुआ है? देखें, 370 के बाद, 35 से टूटने के बाद, बीजेपी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मिलिटेंसी को खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, 370 से पहले चाइना लद्दाख के अंदर नहीं था घुसा। 370 टूटने के बाद चाइना 38,000 स्क्वायर फीट जो है गलवान घाटी में आया। हमारे देश ने 20 बच्चे खोए हैं, हमारे देश की माओ ने 20 बच्चे खोए हैं। वो कैसे खोए अगर चाइना लद्दाख के अंदर नहीं था घुसा? एक बात। उसके बाद मिलिटेंट अटैक, इन्होंने कहा था कि हम मिलिटेंसी खत्म कर देंगे। कश्मीर के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन आतंकवादी हमले नहीं होते। क्या मिलिटेंसी खत्म हुई है? क्या इन्होंने जो बयान दिए थे, जो इनके मैनिफेस्टो में था हम ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने एक काम किया है, सरकारों को खुश करने के लिए मेरे जैसे, आप जैसे नौजवानों की छातियों को गोली मार दी, फेक इनकाउंटर कर दिया। सरकारों को खुश करने के लिए, मेडल पाने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ बनाया है।
लोगों को वहां पे गरीब लोगों को मार कर जो है पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। काफी पीछे देखा गया कि काफी जो युवा थे जिन्होंने आतंकवाद का रास्ता थामा था, उन्होंने वापसी की, आत्मसमर्पण उन्होंने किया। आपको कश्मीर में बदलाव नजर आता है या नहीं? कुछ भी आपको बदलाव नहीं नजर आता वहां पर? देखें, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं राजौरी से हूं और कश्मीर से हमारा दूर तक रिश्ता है और जम्मू डिवीजन के साथ हम मिलते हैं भाई। 370-35 का नुकसान मुझे नहीं लगता कश्मीरियों को हो, जहां तक मैं रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं। बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है, नेशनल डिबेट में हम बैठे हुए थे, मैंने उसको कहा कि 10 दिन आप कश्मीर में आके रह जाओ, मैं आपको जो है 10 मरले जगह कश्मीर में दूंगा। मैंने कहा मेरे भाई, दिल्ली में रहना और कश्मीर में रहना बड़ा मुश्किल है। कहां से गोली आती है मारने वाले को नहीं पता है मैं क्यों मर रहा हूं, मरने वाले को नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूं। रही बात एक, उसके बाद आपने ये कहा है कि पथराव में जो है चेंजिंग हुई है। 370 के बाद जितना सिस्टम डिस्टर्ब जो है कश्मीर में है, जितना डिस्टर्बिंग जम्मू में है, हम जम्मू वालों को नुकसान है, कश्मीर वालों को नहीं है। क्योंकि वहां पे आपको पता है कि हालात खराब ही रहते हैं। यहां पे जिस हमारे भाई ने रेडी लगाई होगी, उसको आके यूपी और बिहार वाला कहेगा अरे चल हट पीछे कर, यहां पे मैं रेडी लगाऊंगा। हमारा जम्मू वाला जो है वो पीछे हटेगा, कश्मीर में जाके वो दाड़ा मारेगा, कश्मीरी वहीं पड़ जाएंगे। पहले तो वो कश्मीर ही नहीं जाएगा, उनको पता है कश्मीर के हालात कैसे हैं। आपको पता है वहां पे पता ही नहीं चलता कि कौन मार रहा है और कहां कहां से गोलियां आ रही हैं। अब मुझे ये बताइए कि हमें जम्मू वालों को नुकसान है। जब कांग्रेस की जम्मू में सरकार थी, जम्मू कश्मीर की बात करें, जब रियासत हुआ करती थी, साझा सरकारें रही, केंद्र सरकार में कांग्रेस बैठी थी, तब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक थे? देखें, बीजेपी के टाइम आप रिसर्च कर रहे हैं, हम फिर आजकल आप ये बताएं ना। नहीं, देखिए, नहीं, आप हर बार बीजेपी पर आएंगे। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि करें, जब करें कांग्रेस आप। की सरकार थी, जी। जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी घटनाएं नहीं होती थी? उस समय यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होती थी? उस समय यहाँ पर हालात खराब नहीं होते थे? उस समय इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं होती थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है, आप पढ़ें सर। कांग्रेस के हालात खराब होते हुए जम्मू में कभी इंटरनेट सर्विस बंद नहीं हुई। आज 1 साल से ज्यादा हो गया है, हमारा 2G जो है हमें दिया जा रहा है और पैसे बीजेपी जो है अडानी और अबानी को बेचकर पूरी हिंदुस्तान, ठीक है, आज ये पैसे रिलायंस की कंपनियों से कमा रहे हैं। आज जो है किराया जो है हमसे 4G का लिया जा रहा है और दिया जा रहा है हमें 2G। आपने कहा है कि कांग्रेस के टाइम, आप रिसर्च करें, जितनी सीज वायलेशन पाकिस्तान बीजेपी की सरकार के टाइम कर रहा है, इतनी जो है कांग्रेस के टाइम नहीं की। हमारा जब एक मरता था, कांग्रेस जाके घुस के 10 मारती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे 56 इंच सीना, 56 इंच सीना। आप सर डिस्ट्रिक्ट राजौरी सुंदरबनी से हैं, आप किसी दिन लें अपनी टीम को, आप जाएं नौशहरा में, आप जाएं पुंछ के अंदर, आप जाएं बगला नडियाला के अंदर, आप देखेंगे किस तरीके से हमारे लोग जो है पाकिस्तानी धमाके सह रहे हैं, उनको बैंकेट ही नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की जानों को वहां पे हाय हाय कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की गोलियों का सामना करें या हम क्या करें। जितनी सीज वायलेशंस और जितना धमाके पाकिस्तान बीजेपी की सरकार से कर रहा है, क्योंकि बीजेपी अगर चलती है तो सिर्फ पाकिस्तान के अशारों पे चलती है, बीजेपी अगर चलती है तो सिर्फ पाकिस्तान के साए से चलती है। आखिरी सवाल मैं करूंगा सनम जी आपसे। आपकी नज़र में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल ख़राब हैं, लोगों की नहीं सुनी जा रही है, आपके हिसाब से अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो उपराज्यपाल प्रशासन यहाँ पर अपना काम कर रहा है, क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर कि हालात ठीक हो जाएं? देखें, सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्टेट वुड जो है हमें वापस दे दें, ठीक है। 370 और 35 से ये हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं, इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाकर 370 और 35 ए अपने गुंडा राज से ख़त्म किया ना। आप मुझे बताएं, यहाँ की असेंबली डिसॉल्व हुई, यहाँ की लीडरशिप से पूछा, यहाँ के लोगों से पूछा, इन्होंने फैसला कर दिया। पर कोई बात नहीं, हम चाहते हैं हमारा स्टेट वुड, हमारे बुजुर्गों की जो पहचान थी, महाराजा हरि सिंह की स्टेट सब्जेक्ट की बहुत बड़ी वैल्यू थी, आज डोमिसाइल दे दिया। हम चाहते हैं हमारा स्टेट वुड जो है हमें वापस मिलना चाहिए। 4G को आप जल्दी करें। हमारी 1 लाख नौकरियां पहले आती हैं, गवर्नर साहब आते हैं, 1 लाख नौकरियों का वादा,
उनकी टिकट रात को दिल्ली से बुक होती है या चले जाते हैं, दूसरे आते हैं 50,000 नौकरियां माइनस हो गई। फिर हमारे 50,000 के भी हमारे एलजी साहब चले जाते हैं। अब ये सेना साहब जो हैं 25,000 पर अटके हुए हैं। अब ये 25,000 भी पता नहीं कब माइनस होंगी, पता नहीं दिल्ली से कब संदेश आएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट स्टेट बन चुकी है। इनका इतना सेटअप सिस्टम है कि क्यों एक गवर्नर, दूसरा गवर्नर, तीसरा गवर्नर, आप यहां पे करवाएं इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा जम्मू कश्मीर के हालात जो है कैसे होंगे। पर लास्ट में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं मेरे भाइयों, खून अपना हो या पराया हो, पर नस्ल आदम का खून है आखिर। मैं सबसे इल्तिजा की भीख मांगता हूं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बन के रहेंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडे पे अब नहीं आना। हमने बीजेपी को जम्मू कश्मीर से और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमने आप जैसे नौजवान अगर हमारे साथ चले, बीजेपी का जम्मू कश्मीर से और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका तख्ता पलट के रख देंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ सनम शाह, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं। और कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर उतनी सीटें नहीं हासिल कर पाई और भारतीय जनता पार्टी जो है वो धोखाधड़ी से चुनाव जीत रही है, ऐसे आरोप ये लगा रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साथ युवाओं ने इस बार नहीं दिया, लेकिन उम्मीद इन्हें यह भी है कि बहुत जल्द जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ जो है वो युवा देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश को और देश को बदलेगी। रवि शर्मा, जम्मू कश्मीर।